नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जैसे जैसे दिन बीतता चला जा रहा है, ममता बनर्जी एक राजनीतिक दलदल में फंसती चली जा रही है। कोलकाता रेप और मर्डर केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और हर दिन ममता बनर्जी, उसकी सरकार और पुलिस के झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। क्या क्या काम ये लोग कर रहे थे, ऐसी ऐसी चीजें आ रही है, ऐसे तो मानवता के ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। कई सारी नई जानकारियां आई हैं जिसे आप सुनेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे। और ऊपर से झूठ पे झूठ, ममता बनर्जी, उनकी सरकार और उनका ये जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, ये सीबीआई को भी मिसगाइड कर रहा था। मीडिया में भी गलत खबरें चलाई जा रही थी। सारी पोल पट्टी निकल गई कि किस तरीके से एक प्लान के तहत वहां सबूतों को मिटाने का काम किया गया। और एक तो अजीबोगरीब कहानी आई। पीड़िता के परिवार के लोग मीडिया से बात करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जिस पर यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है। खबर छपी है, बताया जा रहा है कि पीड़िता के रिश्तेदार बता रहे कि ये पुलिस वाले आए थे हमसे सफेद कागज पे साइन करवाने के लिए। पता नहीं किस मूड से आए थे, क्या लिखवाते, क्या करवाते, पता नहीं। इससे जुड़ी हुई खबरें मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि कलकत्ता पुलिस और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने क्या क्या गंदगी फैलाई। मौत के बाद एक चिट्ठी भी वायरल हो रही है। ममता बनर्जी की सरकार के लोग की जानकारी के अंदर क्राइम सीन के बगल बाथरूम में, वहां के कमरे में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। वो तो कुछ प्रदर्शनकारी वहां चले गए, भगाया इन लोगों को। वहां आधा काम तो इन लोगों ने कर दिया था। तो कई सारी जानकारी आ रही है। और गवर्नर साहब ने भी ये जो 10 दिन में फांसी दिलाने की बात कर रही थी, गवर्नर साहब ने टेक्निकल लूप होल निकाल दिया है उसमें कि ये कानून बनाने में इच्छुक नहीं है, ड्रामा कर रही है ममता बनर्जी। नाटक नौटंकी चल रहा है टीएमसी के द्वारा। लेकिन सबसे पहले उन खुलासों की बात करते हैं जो पीड़िता के मां बाप, उनके परिवार की तरफ से किया जा रहा है। क्या खबर आई है? कोलकाता के आरजीकर दुष्कर्म और हत्या मामले की पीड़िता के माता पिता ने पुलिस के रवैये को लेकर पहली बार खुलकर अपना दर्द भी बयां किया है। पीड़िता के माता पिता ने कहा कि कोलकाता पुलिस के डीसी नॉर्थ ने मुझे पैसे देने की कोशिश की, हमने पैसे लेने से मना कर दिया। अब एक और खुलासा हुआ है। पीड़िता के चाचा ने कहा कि उन्होंने हमसे एक सफेद कागज पर हस्ताक्षर करने को कहा, हमने मना कर दिया, हमने कागज फाड़ दिए। कोलकाता के आरजीकर मामले को करीब 1 महीना बीत चुका है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ ही की जा रही है। सारे सबूत मिटा दे, सीबीआई वाले क्या करेंगे? सीबीआई वाले बोल रहे हैं कि बड़ा ही एक्सपीरियंस तरीके से, प्लान्ड तरीके से एक एक करके सबूतों को मिटाया गया है। कोई लूप होल नहीं छोड़ा इन लोगों ने। जिस तरीके से इन लोगों ने पूरी कार्रवाई की, सफेद कागज पे साइन करवा रहे हो। एक और खबर आई। खबर यह आई कि उनके परिवार के लोग बता रहे हैं कि जब डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था तो डॉक्टर बिटिया की डेड बॉडी वो एम्बुलेंस के अंदर थी। मां पिता ने कहा कि वो साथ में नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनको दुख बहुत ज्यादा था। तो वो कार से जा रहे थे, लेकिन 14-15 परिवार के लोग आ गए थे। उनमें से उनके काकी मां, उन्होंने कहा, मतलब काकी मां का मतलब वो चाची, उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगी एम्बुलेंस में बैठने के लिए। पुलिस वाले ने मना कर दिया है। पता है क्यों? क्योंकि पुलिस वाले ने बताया
कि देखो अंदर एक ही आदमी अलाउड है और वो तृणमूल का लोकल काउंसलर बैठा हुआ है। लोकल काउंसलर बैठा हुआ है, उसने पुलिस को जाकर के बताया कि मैं यहां का काउंसलर हूं और मैं इसका गार्जियन हूं, लोकल गार्जियन मैं हूं। उसके माँ है, वहां पिता है, पूरा खानदान है। लेकिन टीएमसी वाले ने, पुलिस ने ये इंश्योर किया कि डेड बॉडी के साथ कोई साथ का परिवार का व्यक्ति ना जाए। ये क्यों किया गया भाई? वो अधिकारी, वो पुलिस वाला अभी तक नौकरी में क्यों है? उस टीएमसी के पार्षद का नाम क्या है? क्या चल रहा है यहां पे? आप ये तमाशा करोगे? फिर एक चिट्ठी आ गई। चिट्ठी देखिए, ये चिट्ठी जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता, उसको लिखा गया है। किसने लिखा है? तो नीचे नाम लिखा हुआ है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल साहब की चिट्ठी है। क्या लिखा गया है इसमें? मामला तो ये चल रहा था ना, ये सवाल भी उठाए जा रहे थे प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स की तरफ से कि इन लोगों ने वहां सबूत मिटाने की कोशिश की। भाई सेमिनार हॉल है, सेमिनार हॉल में उसने सारा कुछ किया और बगल में वॉशरूम और जगह पे जाकर के उसने हाथ धोए होंगे, बाथरूम में जाकर के हाथ पैर धोया होगा, सबूत मिटाया होगा, दीवार तुड़वा दी, बाथरूम का जो सिंक वगैरह है उसको तुड़वा दिया। और जब यह सवाल पूछा जा रहा था टीएमसी से, पुलिस वालों से और इस पापी प्रिंसिपल से, तो उसने कहा कि नहीं, ये तो काम पहले से ही ऑर्डर था, ये काम हम लोग पहले से ही कर रहे थे। ये जो है मीडिया गलत स्टोरी बता रही है, मीडिया को बैन करो। ममता बनर्जी कह रही थी कि ये फेक स्टोरी चलाया जा रहा है कि भाई आपने जो है सबूत मिटाने की कोशिश नहीं की, बॉडी के साथ क्या किया नहीं किया वो तो मालूम चल ही रहा है। क्योंकि एक विदेशी सिम एक फॉरेन कंट्री से, सीबीआई कह रही है, या ढाका या ये दुबई से ऑपरेट हो रहा था, जो लगातार उस दिन फोन कर रहा था वहां मौजूद डॉक्टर्स को कि ऐसे करो वैसे करो, प्री प्लान तरीके से। और ये चिट्ठी किसने लिखी? क्या लिखा गया इसमें? सब्जेक्ट रिपेयर रेनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स रूम अलोंग द सेपरेट अटैच टॉयलेट इन ऑल डिपार्टमेंट्स इन द कॉलेज कोलकाता ऑन अर्जेंट बेसिस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? इसकी तारीख कब है? मर्डर के अगले दिन की। ये तो झूठ बोल रहा था। ये ममता की सरकार, टीएमसी के तमाम ये जो उसके प्रवक्ता ये झूठ बोल रहे थे। इस देश में झूठ बोलना पाप माना जाता है, लेकिन कोई क्राइम नहीं है। इसलिए झूठ बोलने की आजादी सबको दे दी गई है। ये 10 तारीख, ये तो लेटर है इसका, 10/8/24 साइन किया हुआ है इस पापी प्रिंसिपल ने। और उसमें क्या लिखा हुआ है? दिस इशू इज ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड रिजॉल्व इन द मीटिंग विद प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल टुडे इन द बोर्ड रूम ऑफ सो एंड सो। उस दिन मीटिंग हुई, उस दिन ही सब कुछ खत्म हो गया। क्या चल रहा है ये? ममता बनर्जी बोली न्याय दिलाएंगे। ये डायरेक्टर, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अभी तक उसको सैक कर देना चाहिए। और इतना बिजली की गति से कैसे काम करते हो भाई? आज ही डिसाइड किया, आज ही लेटर आया और साथ में तोड़ना चालू। कलकत्ता में ओवरब्रिज बनाने में दशक लग जाते हैं, दशक लग जाते हैं। एक काम ठीक से नहीं हो पाता इस ममता सरकार से। लेकिन ये आज फैसला हुआ, आज चिट्ठी आई, काम चालू। इतनी हड़बड़ाहट किस चीज के लिए? इस सब का पॉलीग्राफ नार्को टेस्ट होना चाहिए। और इसलिए जब इस तरह की बातें आती है तो विपक्ष को भी मौका मिलता है। अब शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का ही फोन कॉल रिकॉर्ड निकालो, वही गुरु घंटाल है, उसी के डायरेक्शन पे सब कुछ हो रहा है।
क्योंकि ये तो सबूत साफ साफ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कॉल रिकॉर्ड के लिए ममता के फोन की जांच की मांग की। उन्होंने अधिकारियों से घटना की तारीख पर मुख्यमंत्री के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड की जांच करने की आग्रह भी किया। साथ ही यह भी कहा कि ममता बनर्जी के लोग कह रहे हैं कि आरजी कर अस्पताल के सेमिनार रूम के पास के कमरे के रेनोवेशन का ऑर्डर पीडब्ल्यूडी ने 9 अगस्त से पहले दिया था, लेकिन यह बात सामने आई है कि यह ऑर्डर 10 अगस्त को मिला था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, अगर आप ममता बनर्जी का मोबाइल फोन लें और 9 और 10 अगस्त के कॉल रिकॉर्ड की जांच करें तो सब कुछ सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि बलात्कारियों को फांसी दी जाएगी, लेकिन उन्हें बचाने वालों का क्या होगा? आपने मौका दिया है, आपने मौका दिया है। अभी कोई सुनने में आ रहा है कि कोई कहानी बताई जा रही है कि वहां पे टीएमसी के गुंडे जो है वहां पे हॉस्पिटल के बाहर टेंट लगा करके जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसको बोल रहे कि देखो हॉस्पिटल बंद है, तुम जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करवा लो। बताइए, ये तमाशा चल रहा है। डॉक्टर कम्युनिटी को आप बदनाम करने के लिए ओपीडी पूरा चल रहा है, इमरजेंसी पूरी तरीके से ऑन है, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं लोग, अपने दायित्व को भी निभा रहे हैं, लेकिन वहां एक अलग प्रपंच हो रहा है। ममता बनर्जी किस स्तर पर चली गई है यह समझ के परे है। उसके प्रवक्ता ये टीएमसी के गुंडे ये टेलीविजन पे आते हैं, किस तरह से हंसते हैं, किस तरह से वो उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, जैसे लगता है कि क्या कर लोगे हमारा, जितना कुछ ताकत लगाना है लगा लो, चुनाव तो फिर भी हम ही जीतेंगे। ये मनोबल उनका बढ़ा हुआ है इस वजह से। तब देखिए कि क्या होगा। और चीफ जस्टिस साहब तो छुट्टी पे चले गए, कल सुनवाई होनी थी, वो सुन नहीं सके। अब कब तारीख होगी पता नहीं, लेकिन ये जो कानून लेकर के आई ममता बनर्जी, गवर्नर साहब ने उसमें एक टेक्निकल लूप होल लगा दिया। बोले भाई टेक्निकल रिपोर्ट तो आपने दिया ही नहीं। कोई भी कानून आप लेकर के आते हो, उनको देते हो, उसके लिए अनिवार्य है, कानून है, नियम है कि इस तरह के कानून को पास करने से पहले आप टेक्निकल रिपोर्ट दोगे। और ये ममता बनर्जी इस तरह का ड्रामा करने में एक्सपर्ट हो गई है। ये नाटक नौटंकी ममता बनर्जी का जो चलता है कि वो विधानसभा में पास कर देगी, बिना टेक्निकल रिपोर्ट के वो गवर्नर को दे देगी, गवर्नर साइन नहीं करेंगे तो मीडिया में बोलेगी कि भाई देखिए हमने तो पास करके दे दिया, लेकिन गवर्नर ये कानून पर साइन नहीं कर रहे हैं। मतलब हर जगह इन लोगों को राजनीति और गंदी और घटिया राजनीति करनी चाहिए, यही इनका पूरा मकसद लग रहा है। लेकिन ये जो खुलासे हो रहे हैं, देश की जनता थू थू कर रही है ममता बनर्जी के इस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।